प्रॉब्लम हम देखते नहीं है। जब हम प्रॉब्लम नहीं देखते हैं तो उसका उचित सोल्यूशन नहीं ढूंढते। जब सोल्यूशन नहीं ढूंढते, प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, एक्सट्रीम केसेस हमारे सामने आते हैं और फिर हम एक्सट्रीम सोल्यूशंस भी लेके आते हैं। और प्रैक्टिकली बात यह है कि देखिए, भारत के जो आप आईटी का ही एग्जांपल ले लीजिए। आईटी सेक्टर से जो टैलेंट हमारे यहाँ से निकल रहा है वो यूरोप में जाके और काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूरोप में उन कंट्रीज़ में राइट टू डिस्कनेक्ट लागू है। इस वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयर्स को लगता है कि भारतीय लड़कों को अगर लाया जाएगा तो इसमें थोड़ी सी सुविधा होगी। तो चीज़ें कई तरीके से एक्ट करती है। विशाल जी, ये बताइए आपके क्या विचार हैं इस पर, और जो एक रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की होनी चाहिए उसमें, उसके ऊपर क्या हम थोड़े इग्नोरेंट है जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज जो है पॉपअप करते हैं? मैं काफी हद तक जो अभी मैम ने जो बोला, मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ कि प्रॉब्लम कहीं और है और उसका सोल्यूशन हम कोई और ढूंढ रहे हैं। ये जो रेगुलेशन है, इसमें अजम्पशन ये है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट अलग अलग है। फैक्ट ये है कि सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एम्प्लॉय का काम खत्म नहीं हो रहा है या एक कॉल उठाने से बाकी लोगों का काम रुका हुआ है, तो उस पूरे सिनेरियो को जब हम ये, क्योंकि अभी तो रेगुलेशन एक प्राइवेट मेंबर प्रेजेंटेड रेगुलेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बिल बनते भी नहीं है, पर इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। और जहां तक रेगुलेशन की बात है कि किसी एम्प्लॉय का शोषण ना हो, वो ऑलरेडी रेगुलेशन इन प्लेस है। आप अगर ये बोल दो कि 6:30 के बाद कॉल नहीं उठाना है और उसके अंदर आप काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो कि भाई सर्टेन टाइम पहले डिसाइड किया जाएगा, सर्टेन नॉर्म्स डिसाइड किए जाएंगे, तो होगा क्या? कंपनी जब किसी को हायर करेंगी, दो चीजें कर सकती हैं वो। या तो वो ये बोले कि जो बंदा हमें अंडरटेकिंग देगा हम सिर्फ उसी को हायर करेंगे, या पीरियड ही वो अपने स्टैंडर्ड ऐसे कर देंगे। अदरवाइज मैं अगर इसको प्रैक्टिकली देखूं, ये कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं सारा दिन एक जगह पे काम कर रहा हूं, मेरे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनका काम मेरे काम पे डिपेंडेंट है, और मैं शाम को अगर उनका कॉल भी ना उठाऊं तो मैं उनकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? दूसरी चीज, अननेसेसरी प्रेशर। अननेसेसरी प्रेशर एक कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं रेगुलेशन है, कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा है जो लोगों को एक्सप्लॉयटेटिव, जो लोगों को मिस यूज, अपनी पावर का मिस यूज करते हैं। देयर आर सम पीपल जिनको लगता है कि वो अपनी पावर को मिस यूज करे। वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर है। कई बैंक ऐसे हैं जहां पे आज मैं, मतलब कि बिना किसी नाम लिए, मतलब मेरे कजन है, वो एक बैंक में काम करते हैं। 29 साल की एज से उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उसका रीजन ऐसा नहीं है कि बैंक के सारे मैनेजर ऐसे हैं, पर बैंक का प्रेशर ही ऐसा है, जैसे मैम भी बोल रहे थे कि भाई जब हर रोज सुबह शाम रात आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आप अननेसेसरी प्रेशर किसी पे डालोगे, उसकी उसकी वर्क और लाइफ दोनों खराब होंगे। और मैं वर्क लाइफ बैलेंस में पर्सनली बिलीव नहीं करता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। वर्क लाइफ एक कॉन्टिन्यूम है। अगर मैं सारा दिन ऑफिस में बैठ के अपना काम अच्छे तरीके से करके नहीं आया, मेरी कंपनी भी सफर करेगी, मेरा मैनेजर भी मेरे से नाराज होगा, और शाम को मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो अल्टीमेटली तो हमें यह देखना है कि क्या मैं जो 9 घंटे ऑथराइज या 8.5 घंटे जो मेरा वर्किंग पीरियड है, क्या मैं उसमें अपना पूरा काम डिलीवर करके आ रहा हूं? क्या मैं वहां पे अपना टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज करके आ रहा हूं? तो मेरे को लगता है कि जो इस तरह का एम्प्लॉय होता है, उसको शाम को कॉल्स भी कम आती हैं और उसको देर से बैठना भी कम पड़ता है। तो मेरे को लगता है, और हम खास तौर पे स्टार्टअप वाला देश बनाना चाह रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप्स बनते हैं सेक्रीफाइस से, सारे एम्प्लॉयज एक विजन के साथ काम करते हैं, एक जज्बे के साथ काम करते हैं, वो दिन रात एक करते हैं। कल को एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, एक स्टार्टअप उसको फायर करता है, अननेसेसरी उसके ऊपर पुरानी कॉल्स का रिकॉर्ड डाल के उस पर कोई भी केस किया जा सकता है, और वो स्टार्टअप फाउंडर अपने काम से हटके सारा दिन लीगल इश्यूज में पड़ा रहेगा। मेरे को ये लगता है कि ये, देखो, अब हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे एक इकोनॉमी का साइज है, पॉपुलेशन छोटी है, और वहां पे काफी फॉरेनर्स को बुलाया जाता है अपने काम को खत्म करने के लिए, जैसा आपने भी अभी मेंशन किया। तो मेरे को लगता है कि एक पेंडोरा बॉक्स है इस स्टेज पे। जब आपका देश ग्रो कर रहा है, जब हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने लीडर्स को अगर ऐसी रेगुलेशन से बांध देंगे, तो मेरे को लगता है वो गलत होगा। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें अपने कॉर्पोरेट में वो कल्चर लाना पड़ेगा जहां पे एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट, एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट, एम्प्लॉय की
ट्रेनिंग, एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, उसको क्या रेलेवेंट ट्रेनिंग्स और स्किल्स देने हैं, इस पे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में फोकस कम है, जिसका खामियाजा एंड में कई बार एम्प्लॉय को भरना पड़ता है। मैनेजर को नहीं पता या सीईओ को नहीं पता काम कैसे लेना है, उसको कई बार ये नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या अचीव करना चाह रहा है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट। ये तरह के प्रेशर कई बार एम्प्लॉयज पे मैनेजर्स के कारण पड़ते हैं, जिससे उनकी सेहत पे असर होता है और कई बार एक्सट्रीम स्टेप भी हुए, जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिया गया था एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे ही कई बड़े बड़े बैंक्स में भी एग्जाम्पल आए हैं जहां पे उनको एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, अपनी लाइफ देनी पड़ी, और उन्होंने इनफैक्ट अपनी चिट्ठी में लिख के गए कि भाई क्या रीजन थे, क्या प्रेशर थे, वो एक मैनेजर स्पेसिफिक है। पर एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे के पूरे सिस्टम की स्पीड को स्लो कर दे, मेरे को ये लगता है कि ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हालांकि मैंने इसकी डिटेल में तो हमने देखा भी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज को जब लॉ बनाना होता है इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में, उसके हर एस्पेक्ट को समझना पड़ता है, उसकी इंप्लीकेशन को समझना पड़ता है। फॉर्मल सेक्टर में बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी, वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करते हैं। आप अगर ये रूल ले आओगे तो शायद आपको 25% एक्स्ट्रा वर्कफोर्स लानी पड़े और कंपिटिटिव ही ना रह जाओ आप। तो मेरे को ये लगता है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही इस बिल के ऊपर हम भी ओपिनियन दें अच्छा या बुरा है, राइट नाउ मेरे को ये लगता है वक्त हमारी समस्या जो है वो देश में समस्या हमारी बड़ी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। ये एक बहुत भारी आर्गूमेंट है, मगर इस भारी आर्गूमेंट के आड़ में आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक ज़िंदगी कीमत है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें भी तो जीने का हक है। तो इसके बीच रास्ता कैसे निकलता है, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।